बैठिए मालकिन, कहीं मालिक ना आ जाए। सुन, ठीक से गद्दा ढकियो, तेरे मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर छुपी हूँ। हाँ ठीक है मैम साहब, आप लेट जाइए बस। दिव्या, अरे दिव्या, तू क्या कर रहा है हमारे कमरे में? और दिव्या कहाँ है? अरे साहब वो गद्दा सेट कर रहा था मैं, और दिव्या मैम तो गई बाहर, शॉपिंग करने गई हैं वो तो। शॉपिंग करने गई है? हाँ। मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं, तुझे बता के गई थी कितनी देर में आएगी? हाँ दिव्या मैम बता रही थी कि मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे, और अगर साहब आए तो उन्हें बता देना। ठीक है, तू जा, हो गई ना सफाई तेरी? हाँ हो गई। जा बाहर जा। ठीक। मजा आ गया, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ ही गया। अब मैं फटाफट से कॉल करता हूँ। अरे गई मेरी पत्नी, कहाँ पे हो तुम? अच्छा, आपको भी उतना ही इंतजार था जितना मुझे इंतजार था इस दिन का? हाँ, पूरे 3 से 4 घंटे के लिए गई है वो। अरे 3 से 4 घंटे के लिए गई है ना, और अपनी सहेली के संग गई है, तो 6 से 7 घंटे में ही आएगी वो वापस। आप ना घर पे ही आ जाओ। हाँ, तो ठीक है, अब मेरी तो इंतजार नहीं हो रहा, आप थोड़ा जल्दी आना। हाँ, आ जाओ, ठीक है। हाँ, भगवान ने आज मेरी सुन ली। जिस दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था वो दिन आ ही गया। अब मैं आराम से 6-7 घंटे के लिए फ्री हूँ और आराम से मिलूंगा। हाँ, बस जल्दी से आ जाएं। बेटा देख, मैं आ गई। अरे मम्मी, आप आ गई? मम्मी देखो, जिस दिन का आपको इंतजार था और जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ ही गया। दिव्या घर से चली गई और आप घर पे आ गई। हाँ बेटा, मैं भी बहुत दिनों से तड़प रही थी तुझसे मिलने के लिए, पर क्या है ना कि बहू मिलने नहीं देती ना, इसलिए बस मैं आ नहीं पाती हूँ। हाँ मम्मी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भी बहुत मन करता है आपसे मिलने का, पर वो क्या है ना, दिव्या को मैं घर से भी नहीं भगा सकता, वो भी बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए मैं इंतजार ही करता हूँ। जब दिव्या जाएगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। जैसे तैसे तो मेरी बातें मानने लगी है, मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में ना दिव्या हम लोगों की बातें समझने लग जाएगी और वो आपके साथ कोऑपरेटली रह लेगी। फिर तो हम रह सकते हैं ना साथ में, है बेटा? हाँ मम्मी, फिर तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। दिव्या, तू इस गद्दे में थी? हाँ। इस गद्दे में क्या कर रही थी तू? और इस गद्दा तूने काट रखा पूरा पूरा? वो मुझे ना तुम पर ना शक हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है, क्योंकि तुम चुपचाप अपने फ़ोन में लगे रहते थे और अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं बताते थे, और मुझसे भी पूछते रहते थे कि तुम कब जाओगी, कहीं जा रही हो क्या। तो मुझे लगा कि तुम मेरे जाते ही ना किसी को पीछे घर में बुलाते हो, और इसलिए ना नौकर के साथ मिलके ना मैंने ये गद्दा कटवाया और इसमें छुप गई, जिससे कि मैं पता कर सकूं कि तुम्हारा चक्कर चल किससे रहा है। दिव्या, जब भी मैं माँ का नाम लेता था तो तुम्हारा खून खौल जाता था। उस चीज़ से मुझे साफ जाहिर होता था कि तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं ये फ्लैट भी अलग लेके रह रहा था माँ से। पर मैं अपनी माँ का साथ तो नहीं छोड़ सकता ना, और मैं इकलौता लड़का हूँ अपनी माँ का, तुम्हें भी पता है। और माँ के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो माँ का ख्याल तो मुझे ही रखना होता है ना। और माँ मेरे से हमेशा कहती थी कि बेटा तू जहाँ रहता है वहाँ एक बार दिखा तो सही, कैसा घर है और क्या करते हो तुम लोग, कहाँ पे कौन सी चीज़ रख रखी है, मैं देखूंगी आगे वास्तु के हिसाब से है कि नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि तू अपनी सहेलियों के संग कहीं बाहर जाए और मैं माँ को बुला लूँ। इसलिए जैसे ही मैं कमरे में आना और रामू ने मुझसे बोला कि मालकिन गई, तो मैं खुश हो गया और खुशी में आके मैंने मम्मी को यहाँ पे बुला लिया। पर दिव्या देख, डिवोर्स की बात मत करियो, देख मेरी माँ है वो, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता दिव्या। नहीं प्रिंस, बल्कि मुझे तो तुम दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमसे भी और माँ जी आपसे भी। अभी जब मैंने आप लोगों की बातें सुनी तब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आने लगी थी। मुझे ना मेरे दोस्तों ने भड़का दिया था कि अगर तू अपनी सास के साथ रहेगी ना तो तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपनी मम्मी के बिना कितने परेशान हो, जो तुम मेरी जाने की राह देख रहे थे कि कब मैं जाऊँ और कब तुम अपनी माँ से मिलो, और आप लोग कितना इमोशनल हो गए थे एक दूसरे से मिलके, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना सारे रिश्ते ख़राब करके रख दिए। और माँ जी जब रहती भी थी तब भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, बस अपने दोस्तों की बातों में आके मैंने उन्हें घर से निकलवा दिया। दिव्या देख सुन,
अगर तुझे सारी चीज़ें रियलाइज हो गई हैं तो अब तो माँ हमारे घर में रह सकती है ना हमारे साथ में। हाँ प्रिंस, और मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने सच में बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। अरे अरे नहीं बहू, तू तो मेरी अच्छी बहू है ना, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। हर बेटा देख बहू ने कह दिया ना, अब तो मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। हाँ माँ, अब आप आराम से रह सकती हो। और जो हमने रेंट वाला मकान ले रखा था ना, उसको हम खाली करके सारा सामान यहीं ले आते हैं और आप यहीं पे शिफ्ट हो जाना। अभी नीचे वाला रूम भी तो हमने नया बनाया है, वही रूम में मम्मी का सामान रख देंगे हम। हाँ चलो अपन तीनों चलते हैं और रेंट वाला घर खाली करके सारा सामान यहाँ लेके आते हैं। चलो। जल्दी बैग पकड़ो, मैं कपड़े उतार देती हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, मुझे ये बता सारा पैसा और सारा गहना इसी बैग में है ना? हाँ सब कुछ इसी में है। जल्दी उतार, जिससे पहले कोई और देख ले। अरे हटा इस स्कूल ड्रेस को। अरे क्या कर रही है, गिर क्यों रही है? अरे निकाल जल्दी, कोई देख ना ले। अरे उतार तो रही हूँ, क्या कर रहे हो तुम? अरे अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू स्कूल ड्रेस और पहन के आई है घर से, जल्दी निकाल। घर से स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आती तो घर वाले आने भी नहीं देते। हाँ, अब तो तुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि तू घर से तो ये बोल के आई है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और तेरे घर वालों को क्या पता कि आज मैं और तू भागने वाले हैं। जितना भी पैसा था घर में, सारा पैसा तू लेके आई है ना? हाँ सब कुछ ले आई हूँ। ठीक है, अपना कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को एक साथ होने में। अब आराम से हम लोग दिल्ली चलेंगे और पहले तो जो पैसे हैं ना उनसे एक बढ़िया सा होटल लेंगे, वहाँ पे हम लोग आराम करेंगे। और उसके बाद जितने भी गहने हैं ना, वो सारे के सारे गहने बिकवाने की मैंने जुगाड़ कर लिए पहले से ही। मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में ही रहता है, उसने मुझसे बोल दिया तू गहने ले आइयो, मैं सारे गहने बेच दूंगा। और फिर उसके बाद मैं कहीं पर नौकरी देख लूँगा और आराम से हम दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी बिताएंगे। मैंने एक काम करता हूँ बेबी, ये सारा पैसा और सारा गहना ना अगर ऐसे लेके जाएंगे ना तो कोई ना कोई शक करेगा। तुम्हारा भी बैग छूटा है और किसी ने हमसे लूट लिया, फिर मैं घर जाके एक बड़े बैग में इन सारी चीज़ों को रख के लेके आता हूँ। तुम जब तक यहीं पे इंतजार करो, और गाड़ी भी लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ पर मैं अकेले यहाँ पे कैसे रहूंगी? अरे बेबी बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। हाँ लाओ ये ड्रेस मुझे पकड़ा दो। हाँ ये पकड़ लो तुम, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। ए रुक, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? अरे कौन है तू भाई? तू हम दोनों को जानती है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, बैग लेके कहाँ जा रहा है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। अरे गुस्सा मत करो आंटी, वो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने खुद ही ये बैग दिया है इनको, इसलिए लेकर जा रहे हैं। तो ये तुझे साथ में लेके क्यों नहीं जा रहा, अकेला क्यों जा रहा है? वो आंटी हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमारे पर्सनल मैटर में मत पड़ो। अरे दिव्या क्या है, इसको समझाने में लगी हुई हो? कौन है ये, तुम इसे जानती हो क्या? नहीं जानती नहीं हूँ, पर ओ आंटी कौन हो तुम? मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं इसका बैग लेके जाऊँ या इसे पूरी लेके जाऊँ, आपको क्या करना उससे भाई? तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड है मैं रोज देखती हूँ, जो लड़कियों को पागल बना करके और उनका सारा सामान लेकर के भाग जाते हैं और फिर लौट के नहीं आते हैं। अरे क्या फालतू की बकवास कर रही हो? कौन सा सामान, कैसा सामान, क्या बोले जा रही हो आप? अरे ये लड़की तो ना समझ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसे तुमने घर से बुलाया और इससे सारा सोना पैसा सब मंगा लिया, और अब यहाँ से बैग लेके रफू चक्कर हो जाओगे। और इस लड़की को ना तुम पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, कोई प्यार व्यार नहीं करते। नहीं आंटी आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने घर पे मुझे ले जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। वो अभी आ जाएंगे 5 मिनट में। अरे तू चुप कर, तू तो अंधी है, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। आज की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अरे तू जो इसके लिए सोना चांदी लेकर आई थी, इसके लिए वो मायने रखता है, तेरा प्यार नहीं। अरे क्या फालतू की बकवास कर रही हो? कौन सा सोना चांदी, कुछ भी नहीं लेके आई हो मेरे लिए। अपना काम देखो, जाओ यहाँ से। अच्छा मैं जाऊँ? ऐसा उसका बैग वापस कर पहले। अरे भाई तुम कौन हो और क्या बोले जा रही हो? फालतू की बकवास, जाओ अपना काम करो ना। ऐसा है, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने ना सब बात सुन ली है। जब ये आई थी ना घर से, तो ये बता रही थी कि मैं अपने घर से सोना पैसा सब कुछ लेकर आई हूँ और तुम दोनों प्लान कर रहे थे भागने का। वो मैंने सब सुन लिया है, और तू ना इसको कहीं भगा के नहीं ले जाने वाला। मुझे पता है तू इसके पैसे से प्यार करता है और इसीलिए बैग लेकर के यहाँ से जाना चाहता है। अरे नहीं नहीं आंटी, आपने इतनी सारी बातें सुन ली। आंटी जी
वो क्या है ना, मैं और दिव्या भाग के शादी करने वाले हैं। इसके घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे और हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए बस वो थोड़े से पैसे और थोड़े से गहने मंगवाए थे मैंने, और मैं भी अपने घर से थोड़े से पैसे और गहने लेके शादी करने के लिए दिल्ली लेके जा रहा था दिव्या को, और कुछ नहीं। आंटी जी हम लोग चलते हैं, आप प्लीज। तू शादी करने के लिए नहीं, तू इसे बेचने के लिए ले जा रहा होगा। मुझे सब मालूम है तुम्हारे जैसे लड़कों की। आप कुछ भी बोले जा रहे हो उनके बारे में, आप जाओ यहाँ से। हमें बात कर, तुझे कुछ नहीं पता है। अभी रुक जा, अगर ये सही होगा ना तो ये भगा के नहीं ले जाता। तुझसे प्यार करता ना तो तेरे माँ बाप के सामने यहाँ से शादी करके ले जाता। इस तरह की हरकत नहीं करता। रुक जा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर इसको देख इसकी सच्चाई सामने आएगी सारी की सारी। अरे आंटी जी आप क्या बकवास कर रही हो कि पुलिस को फोन करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। आपको जो करना है आप वो करिए, आप अपना काम देखिए, हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। अच्छा जाने दूं तुम्हें, पहले तो ये बैग दो। ए लड़की बैग ले अपना। वो मेरा बैग है, मैं नहीं लूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। अपने पापा का नंबर बता। ला मैं उनको फोन करती हूँ और बुलाती हूँ। आंटी जी एक मिनट, ये लो दिव्या तुम अपना बैग, और अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ अरे पर तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के? वो देख तेरे बाप के नाम से ही भागने लग गया। ये है इसका प्यार। अरे पर तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम किसी के भी अगेंस्ट आ सकते हो मेरे लिए, तो तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे फालतू में? अरे दिव्या अभी फालतू का मैटर बढ़ रहा है ना, तुम मुझे जाने दो। अरे पर मैं घर से आ गई हूँ, अब तक तो घर वालों को पता भी चल गया होगा कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मैसेज पहुंच गया होगा स्कूल से। अभी भाग क्यों रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों भाग रहा है? अब इसका बाप आ रहा है ना, शादी की बात कर। प्यार करता है ना तो कर शादी इससे फिर। आंटी जी देखो, आप ना इसके पापा को बुला दो और इसके घर भेज दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे माफ करो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? देखा तुमने, ये तुमसे प्यार करता था। अरे तुम जैसे बच्चों को ना समझ नहीं होती है कि सच्चा प्यार क्या होता है, और सच्चा प्यार तो होता ही नहीं है। अरे तुम लड़कों की मीठी मीठी बातों में आ जाती हो और फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो, अपने माँ बाप को धोखा तक देने के लिए तैयार हो जाती हो। हैं? जब माँ बाप को पता चलेगा तो क्या लगेगा? और तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता था? अगर सच्चा प्यार करता होता ना तो तुमसे गहने, पैसे, जेवरात ये नहीं मंगाता घर से। अब ठीक बोल रहे हो, वो तुरंत मुझे छोड़ के यहाँ पे भाग गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अब मैं घर पे क्या बोलूंगी। आंटी थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया आज। अगर आप नहीं होते तो अभी तक तो वो ये बैग लेके चला गया होता। तुम तो अंधी हो गई थी उसके प्यार में, है ना? तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली, नहीं तो वो थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा बैग और तुम्हारा पैसा जेवर सब लेके रफू चक्कर होने ही वाला था, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी बस रोती रहती। थैंक यू आंटी। तुम एक काम करो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर लूंगी। आंटी वो डांटेंगे तो नहीं ना? कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम चलो। थैंक यू।